हिमालयस की गोद में बसा हिमाचल न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और अगर सही मायनों में कहा जाए, इस जगह को और खास बनाता है यहाँ के हिडन और अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जो आज भी शहर की हसल बसल से कोसों दूर है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के चेहरे में देखने को आपको एक अनोखा सा ठहराव मिलेगा। माना कि ये लोग शहर की सुख सुविधाओं से थोड़ा सा दूर होंगे, लेकिन अपनी कम सुविधाएं और कुदरत के पास रहने से ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो एक ऐसी ही खूबसूरत जगह जिसका नाम बरोट है और जो हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसके खूबसूरत सफ़र पे आज हम आपको लेके चलेंगे। और वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कब आ सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप बरोट कैसे पहुंच सकते हैं। बरोट दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इस डिस्टेंस को आप इजीली कैब या फिर प्राइवेट बस में कंप्लीट कर सकते हैं। दिल्ली से बरोट तक आने का सबसे कन्वीनियंट मेथड ये है कि आप जब दिल्ली में लैंड करेंगे कहीं से भी, तो आपको सबसे पहले मेट्रो लेनी है कश्मीरी गेट तक, और कश्मीरी गेट से 2-3 किलोमीटर दूरी पे आपको मजनू का टीला मिलेगा, जहाँ पे आपको सभी प्राइवेट वॉल्वो ऑपरेटर्स के ऑफिस मिल जाएंगे। वहाँ से आप पालमपुर तक की वॉल्वो बस ले सकते हैं, जिसका टैरिफ 1000 रुपये से 1500 रुपये तक वेरी कर सकता है। और उसके बाद पालमपुर से आपको डायरेक्ट बरोट की बस मिल सकती है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बस ना मिले तो आप पालमपुर से पहले जोगिंदर नगर की बस ले सकते हैं और वहाँ से आपको बरोट की गवर्नमेंट बस तो पक्का ही मिल जाएगी। या फिर आप जोगिंदर नगर से कैब भी रेंट करके बरोट जा सकते हैं। और अगर आप इस जगह को और कन्वीनियंटली कवर करना चाहते हैं और सिर्फ बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली से धर्मशाला तक की फ़्लाइट ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि धर्मशाला के बाद आपको बस या फिर टैक्सी का सहारा बरोट तक पहुंचने के लिए लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बरोट एक बहुत ही हिडन और अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पे आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। हमने पर्सनली ये ट्रिप मारुति स्विफ्ट में कंप्लीट किया था और हमने दिल्ली से पहले पालमपुर कवर किया, फिर बीड बिलिंग कवर किया और लास्ट डे हमने स्पेयर रखा था अपने बरोट वैली के लिए। तो बात कर लेते हैं इस जगह को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। यूँ तो बरोट वैली को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैं स्नोफॉल के दीवाने तो आपको विंटर्स यानी कि दिसंबर एंड और जनवरी में यहाँ पे स्नो देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये जगह देखनी है लश ग्रीनरी में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मंथ्स रहेंगे जुलाई और अगस्त के। लेकिन उस टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो तो अपना ट्रिप वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ही प्लान करें, क्योंकि हिमाचल में उस टाइम थोड़े बहुत लैंडस्लाइड्स बढ़ जाते हैं। हमने ये ट्रिप पर्सनली 12 अप्रैल के आसपास प्लान किया था, क्योंकि इस टाइम बाकी पूरे इंडिया में अब गर्मियाँ बढ़ने लग गई हैं, लेकिन बरोट का अभी भी टेम्परेचर आपको लगभग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिस कारण आप यहाँ अपनी गर्मियों में भी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। वो अक्सर कहा जाता है ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा, लेकिन बरोट के इस रोड ट्रिप में आपको सफ़र और मंजिल दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। और अगर आप सही मायने में वो इंसान हैं जिसको एक रॉ ऑथेंटिक रोड ट्रिप का मज़ा आता है, तो दिल्ली से बरोट के रोड ट्रिप से बेहतर आपको क्या ही मिलेगा, क्योंकि इस रोड ट्रिप में आपको रॉनेस, नेचर और ख़तरनाक रोड्स के अलावा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डेस्टिनेशन भी देखने को मिलेगी, और साथ ही मिलेगी मनचाही शांति, जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। जब आप जोगिंदर नगर टू मंडी हाईवे पर ड्राइव कर रहे होंगे तो रास्ते में एक विलेज आएगा जिसका नाम घटासनी होगा, और यहीं से रास्ता मुड़ेगा बरोट वैली के लिए। घटासनी से बरोट का डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है और इसे कवर करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग ही जाएगा, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा पतला है, तो आपको गाड़ी यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइव करनी होगी,
क्योंकि पहाड़ों में आप रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आपके पास पहाड़ों में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो बेटर यही रहेगा कि आप जोगिंदरनगर या फिर पालमपुर से एक कैब रेंट पे लेके बरोट के लिए आ जाएं। हम लोगों को पालमपुर से बरोट तक पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया था, क्योंकि हम लोग रास्ते में थोड़ा रुक रुक के भी आए थे। तो अब बात कर लेते हैं कि बरोट ट्रिप के लिए आपको कितने दिन देने होंगे। अगर आप दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन लेके चल सकते हैं। आप फर्स्ट डे में एक्सप्लोर कर सकते हैं धर्मशाला, सेकेंड डे में पालमपुर, थर्ड डे में बीर बिलिंग और फोर्थ और फिफ्थ डे आप स्पेयर रख सकते हैं बरोट के लिए। और अगर आप एक ट्रैक लवर तो बरोट से बेहतरीन जगह आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बरोट लाई करता है ओल्ड शेपर्ड रूट पे जो कनेक्ट करता है कुल्लू को कांगड़ा से। तो यहाँ से आप अनगिनत ट्रैक्स कर सकते हैं। बरोट वैली की पहली झलक देखते ही आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वैली के दोनों तरफ आपको गांव दिखेंगे जो पुराने आर्किटेक्चर के बनाए हुए घरों से बने हुए हैं, और उसके बीच में बहती है उल रिवर जो इस जगह की खूबसूरती पे 4 चांद लगा देती है। हम लगभग शाम को 5 बजे के आसपास बरोट पहुंच गए थे, और बरोट पहुंचने पे सबसे पहला काम हम लोगों ने अपने कैंप्स में चेक इन करने का किया। बरोट में स्टे के लिए जो हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा वो रहेगा कोजी नेस्ट कैंप्स बरोट। इस कैंप फैसिलिटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे रात को आपको बॉनफायर और म्यूज़िक फैसिलिटी मिल जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको पर्सनल कैंप्स और स्विस कैंप्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम और बेड्स मिल जाते हैं। और इस कैंप की सबसे खास बात यह है कि ये कैंप नदी से बिल्कुल ही क्लोजली लोकेटेड है, तो आपको पूरी रात नदी की बहुत ही शानदार म्यूजिक वाली आवाज़ सुनने को मिलेगी। और एक और चीज़ जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि नदी का पानी आगे बैरज से जुड़ा है, तो ये नदी कभी भी ज़्यादा या फिर कम हो जाती है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप नदी से हमेशा दूर रहें, क्योंकि यहाँ पानी कभी भी एकदम से बढ़ सकता है। इस कैंपिंग का नंबर हम वीडियो में डाल देंगे, तो अगर आप बरोट का रोड ट्रिप प्लान करें तो आप इन्हें कॉल करके बुक कर सकते हैं, और हमारा वॉकिंग ऑनर रेफरल यूज़ करके आप यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। कैंप में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग बरोट मार्केट की ओर चले गए, जहाँ पे आपको बेसिक नीड की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही बरोट मार्केट के साथ आपको बैरेज भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे इकट्ठा हुए पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, जिसके कारण ये जगह और भी खूबसूरत लगने लगती है। तो अब बात कर लेते हैं कि बरोट के लिए आप कितना बजट लेके आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से वॉल्वो में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो हजार यानी कि 2000 रुपये आप किराया रख सकते हैं। इसके अलावा कैंप्स में आपको 1000 रुपये में ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ एक रात का स्टे मिल जाएगा। तो अगर आप 2 या 3 दिन का स्टे प्लान कर रहे हैं तो 2000 आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा 1000 रुपये आपके ऊपर के खर्चे, तो लगभग आप 5 से 6000 में 2 से 3 दिन का ट्रिप बरोट का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बरोट वैली का हमारा खूबसूरत सफ़र, और हमने कोशिश की कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर आप भी बरोट का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपके मन में कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाए।